वो घट घट का वासी अर्ध पुरुष अर्ध नारी है, वो त्रिनेत्र वाल जटा में गंगा भी विराजी है, वो शांत और समाधि है पर क्रोध उसका हावी है, डम डम बजाए डमरू पूरी दुनिया ने। अभी कैसा ना यार, मैं किधर जा रहा हूँ यार, मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, वो मेरे को ही घूर रही है। वो एक, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पे 4 लड़कियां हैं, बट वो मेरे को घूर नहीं रही है, वो मेरे को शर्मा रही है मेरे को देख के, वो इधर उधर हो रही है कि यार ये देखना ले, ये देखना ले। तो उसने क्या किया, उसके रंग रूप से ढंग डाल से उसने क्या किया, उसने अवेयरनेस ही तो दी मेरे को एक तरीके से, इधर को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं वैसा बना। फिर उसने बोला कि तेरे को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये तो हमेशा होता ही रहेगा। से निकली जनता अपने काम पे लगती, बड़ी है दाढ़ी मगर दिन की नहीं है दाढ़ी पक्की, आ मिलती 2 समय की रोटी रोज महंगाई, उछलती में जिस स्कूल में था पढ़ता वो और अच्छे से जान गई है कि वो बंदा इधर से गया उधर जाके ये मचा रहा है, देखो इसको। हाँ। और पब्लिक बोल रही है भाई तू मचा रहा है क्या? हाँ। मचा रहा है, हाँ भाई मचा रहा हूँ, आजा आजा वापस आजा। हाँ। करते कुछ। नमस्कार बीकानेर, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और सितारों के कारवां में आज हमारे साथ एक ऐसा सितारा मौजूद है जिन्हें बीकानेर अक्सर देखता रहता है सोशल मीडिया पर, अक्सर उनकी वीडियोस देखी जाती है और उनकी कला को बहुत सराहा जाता है। जितने शानदार ये शख्स है उतनी शानदार ही इनकी जर्नी रही है। तो आज इनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको मिलाते हैं बहुत ही शानदार राइटर और रैपर से जिनका नाम है टीन एक्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीकानेर सितारा पर टीन एक्स जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके लुक की, इतना शानदार आपने ये लुक रख रखा है और मतलब सामाजिक तौर पर आपको कुछ इस पर कमेंट वगैरह कुछ मिलते हैं क्या? ऐसा कमेंट भी 2 तरह के आते हैं जी। पहला कमेंट कैसा रहता है, जिनको अभी जैसे अपनी जनरेशन के लोग हो गए जो 40-45 तक ही रहे, मान लो एक बूढ़ा वाले होते हैं तो 70 क्रॉस कर दे। मैंने ये देखा 2 तरह के लोग हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले ये देखना पड़ता है कि वो नजरिया क्या रखना चाह रहा है देखने के लिए। अपने जैसे लोगों को देखता हूँ जो अपनी उम्र के हैं, जो अंकल आंटी हैं, जब उनको देखता हूँ तो वो देखते हैं कि कुछ अजीब है, कुछ अलग है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है कैसे कुछ बाल भी हो सकते हैं, ठीक है। और वहीं जब अपन जाते हैं बूढ़ा वो लोगों के पास तो उनका एकदम अलग हो जाता है, वो कुछ और देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चलता है जटा वाला कौन है, जटा वाला वो है। बॉडी लैंग्वेज देखते हैं वो लोग, क्योंकि मेन तो ऑब्जर्व वही लोग करते हैं जो शांति से बैठ सकते हैं और बोल नहीं सकते ज्यादा कुछ ना अपने बारे में जानते, तो वो ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ कि व्यक्ति किस तरह का है भीतर से। उनको दिखता है हकीकत में वो भीतर से कैसा है। अपने लोग ऐसा देखेंगे तो बाल, क्योंकि एक तो सबसे अलग दिख रहा है सबसे पहले, और कैसा लोगों का ऐसा रहता है कोई अलग दिख रहा है तो कमेंट तो पास करेंगे, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। पब्लिक बोल देती है, लड़के आते हैं गाड़ी पे वो भाईला हो गए हैं भाईला, वही कुछ बड़े आते हैं। कई गाँवों में जाता हूँ तो गाँव में भी थोड़ा ऐसे औरतें देखकर थोड़ी ऐसे होते हैं, बट कुछ एक लोग आ जाते हैं जो यूं आके पूछते हैं ना जीरो धोरो कड़े। अच्छा। तो उनका लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने कुछ और देख लिया, उनके सामने कोई रैपर नहीं है, कोई लड़का नहीं है। हाँ। उनके सामने कुछ और जुड़ गया, क्योंकि वो कहीं और से कनेक्टेड है। जी जी। उनको देखा कि हाँ ये थोड़ा वैसा दिखता है तो वो बोलते हैं ना जीरो धोरो कड़े, तो ऐसा देखते हैं। बाकी है ज्यादातर लोगों का ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं है मैं क्या हूँ, मैं रैप तो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट ये क्या है, ये सब कल्चर है मेरा। मैंने जहाँ से शुरुआत देखी थी, क्योंकि अपने कैसे ना बोलते हैं ना, लोगों को अपना ही कल्चर बोलते हैं ना, महादेव को सब पूछते हैं। जी जी। सब पूछते हैं, मैंने सबको देखा है, किसी को भी कुछ चाहिए महादेव के सामने जाएगा, बट महादेव के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है। पहला ये कि महादेव वो हैं जो शून्यों को पसंद करते हैं, जीरो को पसंद करते हैं, वो बोलना ही पसंद करते हैं, वो ज्यादा वैसे है ही नहीं। और उनकी ये जटाएं क्यों हैं सबको पता है, वो जटाएं क्यों रखते हैं, इसका एक्सपीरियंस क्या होता है, इसको रखने से क्या होता है। मैंने जितने भी अपने XYZ राम जी को देखा, सबको देखा, क्योंकि मैं कैसे फैमिली से आता हूँ, मैंने वो भी देखा। और मैंने पहले सबसे पहले तो रैप ही देखा कि यार इसके बाल एकदम ड्रेड लॉक करा के एकदम कूल दिख रहा है। मैं भी कूल था, कूल में भी दिखा, बट समझ में आया कि भाई इसका मतलब इसको ऐसे बांध रहा हूँ तब तो ऐसे हो रहा है, और इसको ऐसे रख रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है। वो व्यक्ति देख रहा है तो मेरे को यूं बोल रहा है तू ऐसा दिख रहा है, साधु दिख रहा है। कोई मेरे को देख के बोल रहा है कि वो तू ऐसा दिख रहा है। आदमी क्या देखना चाहता है, फिर मैं ये देखता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा है। तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे लाइक बोल देते रोड पे कर देते हैं चुपचाप से, क्योंकि एक बार मेरे से गलती हो गई थी। वो गलती क्या थी, एक लड़का था दूर से आया, वो चलता चलता दांत निकालता आ रहा था एंड मेरे को देख के बोलता है छपरी है वगैरह वगैरह सब कुछ। अच्छा।
मैं कैसा ना, वैसे तो इतना नहीं करता, बट वो लड़का कैसा ना पीछे खड़ा हो गया, मेरे पीछे से बोल रहा है एकदम। तो वो अचानक से मेरे सामने घूम के मैं घूमा तो वो सामने खड़ा हुआ और मैं थोड़ा एकदम आगे थोड़ा अग्रेसिव। तो वो लड़का एकदम मेरे को देखकर, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा, उसके पास में अचानक से मालूम नहीं कहाँ से उसकी बहन आ गई। अभी उसकी बहन की नजरों में जो मैंने डर देखा ना पहली बार, कि एक औरत अगर तेरे से ऐसे डर रही है तो जिंदगी में तू किसी के लायक नहीं है। मेरी माँ ने यही सिखाया, मेरी बहन ने भी मेरे को यही सिखाया। अच्छा। कि जिस दिन तेरे से औरत डर गई ना तो जिंदगी में कुछ लायक ही नहीं। अच्छा, ऐसा मान ले। तो वो डर देखने के बाद मेरा ऐसा हो गया, आज के बाद कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि एक लड़की में क्या बेहतरी है, उसका भाई उसका साथ है, एक लड़का है लंबा चौड़ा यूं जटाए गिनाए के ऐसे देख रहा है, घूर रहा है मारने, क्या पता क्या कर दिया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके भाई ने छेड़ा है उसको क्या पता। उसका तो ये ना एक लड़का सामने खड़ा और वो ऐसे देख रहा है हमको, तो वो डर गई। तो वो डर देख के कभी मेरी वापस इच्छा नहीं हुई। आज भी मेरे को बोलती है जनता, कहीं पे भी मिलती है कुछ ना कुछ, बट कभी नहीं। क्या बात है। उस इंसिडेंस ने आपके जो है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया। हाँ, ये ऐसा ही रहता है। मैंने क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, और है ही क्या ना, बिल्कुल, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या तू नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव। मिड में रहेगा तो तू मिड में रहने वाला व्यक्ति देखेगा नहीं। क्या पड़ी है, जो व्यक्ति मिड में है वो हकीकत में अपना काम कर रहा है, उसको नहीं पता वो उसके दुकान के आगे से कौन जा रहा है, उसको नहीं पता वो उसके घर के आगे से कौन जा रहा है। जो व्यक्ति मिड में है वो अपने के अंदर है, वो अपने पे काम कर रहा है। तो टीम एक्स जी, म्यूजिक कई बार देखा जाता है कि रैपर्स के लिए, जैसे मैं ही दूसरों की नहीं बात करता, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। कई बार मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि अगर रैपर है तो सिर्फ लड़की की बातें होंगी, गन की बातें होंगी, गैंगस्टर टाइप बातें होंगी, नशे की बात होगी। तो क्या रियल में रैप उस साइड जा चुका है कि उसने म्यूजिक का जो नजरिया है देखने का वो चेंज कर दिया? ऐसा म्यूजिक को लेने के बाद, रैप को देखने के बाद, जब तक मैंने रैप किया, जब मैं जड़ तक जाने लगा, वहां पे मेरे को म्यूजिक दिख गया जी, कि रैप तो है ही, बट म्यूजिक तो म्यूजिक ही होता है, सब कुछ यही है। जब म्यूजिक में गहरा गया, क्योंकि बाहर तो ऐसे था, बोला ना मैंने ड्रेडलॉक करवाया था, अब मैं इसको जटा बोलने लगा हूँ। पहले मैं भी इसको ड्रेडलॉक बोलता था कि ड्रेडलॉक है भाई, कूल लगता है भाई, तेरे को क्या पता है। तो ड्रेडलॉक वाले सीन है, पहले नहीं पता था इतना कुछ, तो मैं भी ऐसा ही था कि लड़की वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कैसा रहता है, थोड़ा समय बीता, थोड़ा समझ में आया कि एक रैपर का मोटिव, जब पहली बार जब रैप जन्मा ना, इसलिए नहीं जन्मा था कि किसी को फ्लेक्स करना था, बताना था मेरे पास गाड़ी है, ये वो है। जी जी, कुछ तो भी ऐसी कुछ थी, एकदम कंफर्म तो नहीं पता है, बट ऐसा ही था कि दो गैंगस्टर्स थे, तो उनके बीच में हो गई थी लड़ाई या कुछ तो भी था, बट पुलिस ने उनके एरिया में पूरा जोन लगा रखा था कि तुम आपस में नहीं मिलोगे और तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि तुम दोनों की आपस में चलती है मुठभेड़ और गन्स चलती है वगैरह। देन उन्होंने स्पीकर वाला यूज करा कि हाँ भाई हम बोल के, तो उसके ऊपर उसके बारे में 4 बातें बोलता था, फिर उधर से 4 बातें आ गई, इधर से रैप पैदा हो गया, ऐसा मान लो। अच्छा, तो जो चीज ऐसा बोल सकते हैं कि गन्स के नोक पे जो चीज पैदा ही हुई है, ऐसा अच्छा, है। तो वो थोड़ा सा थोड़ी सी आप रैप देखोगे ना, आपको रैप प्यारा जब देखने जाओगे तो प्यारा भी बहुत मिलेगा, बट उसकी शुरुआत में से तो थोड़ा एग्रेशन और ये वाली चीजें, ये कल्चर, गन्स कल्चर, लेडीज एंड वगैरह वगैरह जो भी XYZ है, ये सब कुछ इसलिए दिखता है क्योंकि वहां से शुरुआत हुई है, अपने इधर से शुरुआत नहीं हुई है। वहां से जब इसकी शुरुआत हुई तो उसमें वहां पे सिचुएशन वैसी नहीं थी, तो वहां पे लोगों ने इसका यूज ऐसे किया और वो बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता सब इसका यूज करने लगे, उसको रैप ऐसा कि ये चीज है, अब ये कल्चर है हमारा, आज से हम जो भी है, जिसको भी है सामने वाले उसको ऐसे ही बोलेंगे। किसी से दिक्कत है पूरे शहर में कोई है, हाँ ये क्या है, ये लड़का है, ये कोई पुलिस वाला है, उसको बोल के तो नहीं कर सकते, गाने में लिख दिया पुलिस वाले का नाम, लिख दिया XYZ। तो ये चीज था वो टाइम पे उधर, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लोग, आज भी उधर ऐसा है, अभी लाइक ऑफसेट एंड एक दो रैपर है, ऑफसेट एंड लील टीजे करके, परसों वो दोनों ऐसा मान लो अच्छा खासा कमा रखे हैं। आज इंडिया के अंदर अगर तुम देखने जाओगे उनकी तरह तो होगा आराम से, गुरु रंधावा और वगैरह अपन देखते हैं उन लेवल के हैं वो, उधर इतने स्ट्रीम्स उनके बाद है। उन्होंने परसों रात को गोलियां चलाई है भाई, तो ये कल्चर थोड़ा है वैसा, बट मेरा एकदम पूरा अलग ही हो गया। मेरे को भगवान ने पहले ही किनारे कर दिया कि भाई तू साइड चल। वो कहीं ना कहीं मेरे को मिला कि हाँ भाई अपने को ये सब थोड़ा कम है, मेरे को पता है जब जरूरत पड़ेगी तो, बट थोड़ा कम, ये करना ही नहीं है, ज्यादातर वायलेंस दूर ही रखना है। तो फिर मैंने शुरू किया, तो मैंने ये था, ऐसा कहा जाता है आपको कि अधिकतर समय आपका बीकानेर में नहीं जंगलों में गुजरता है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ कैसा ना,
आज से थोड़े समय पहले यही था मेरा एकदम पूरा। कैसा राजस्थान वैसी जगह नहीं है, बीकानेर भी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे रैप पले बड़े, क्योंकि है जगह वैसी बट अभी तक पलना स्टार्ट हुआ ऐसा मान लो, या उस चीज की शुरुआत हो चुकी है। मेरे को तो ऐसे लगा कि मैंने कर दिया एकदम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं आसपास के अपने लोगों को मैं वो सोच डाल चुका हूँ, कहीं 10-12 जो भी है मेरे पास। तो कैसा ना राजस्थान के अंदर ये नहीं है, इसके पीछे ये क्योंकि अपन पब्लिक को ज्यादा फ्रीडम, क्योंकि अपन 4-5 चीजों में रुक गए ना, 4-5 चीजें। अभी जैसे कोई भी व्यक्ति कैसा भी करता हो, रैप कैसा भी करे, कुछ भी करे, अपन 4-5 चीजों में रुक गए। बट कैसा ना मैंने लिख दिया था इन लोगों के बारे में, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी कर दिया। मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वही वाली बात है, मजा नहीं आ रहा है। क्या करें क्या रखें। एक बीटी आई कि हाँ यार भाव नहीं दे रहा, ये वो भाव नहीं दे रहा। क्यों गाने रिलीज नहीं हो, गाने क्यों रिलीज नहीं हो, क्योंकि स्टक है माइंड। क्योंकि रैप लिख तो रहे कर तो रहे हैं, लेकिन आगे नहीं हो रहा है, तो माइंड स्टक हो जाता है कई बार, और वो स्टक होना जरूरी भी होता है। स्टक हुआ तो मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, थोड़ा ईश्वर के प्रति झुकाव हो गया, थोड़ा मालूम पड़ गया कि अंदर है वो भी शक्ति है कि हाँ अपन उनको और भी ज्यादा पा सकते हैं। तो जब ये मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे ये मालूम पड़ गया कि महादेव से कनेक्शन है। और कैसा ना एक आर्टिस्ट यही होता है, आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरे दिमाग ऐसा है, वो 1000 चीजें सोचती है। वो सोचे बिना रहेगा नहीं, वो बोले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था, वो बोल रहा था, तभी वो लिख रहा था। तो यही था, तो हो गया एकदम पूरा। तो मैं घर से रनअप हुआ, घर से भागा पहली बार 10-15 दिन इधर उधर। तो फिर मेरे को थोड़ा समझ में आया कि यार इधर तो जंगल भी है, महाराष्ट्र में किधर भी जा रहे हैं, राजस्थान में जंगल नहीं है। बदनसीबी भी नहीं बोलूंगा, है थोड़ा अपना ऐसा थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि अपन ने देखा नहीं है जंगल, तो हमें पता नहीं है कितना सुंदर हो सकता है वो। अच्छा। अपने को बस इतना ही पता है कि पेड़ होते हैं, जंगल नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद अपना नेचर कैसे बदल जाता है वो मालूम पड़ा मेरे को। कि जब मैं उधर गया तो मैं हर चीजों से कटाव हो गया मेरा धीरे धीरे, दोस्तों से, क्योंकि उधर मोबाइल चार्ज लगा रहा नहीं हूँ, 2-3 दिन रह रहा हूँ। और जंगल जब पहली बार गया, जब पहली बार जंगल देखा, तो मैंने ऐसे ही देखा था। मैं तुंगारेश्वर महाकाल का मंदिर है बॉम्बे में, वसई के साइड में, तो उधर मेरा दोस्त लेके गया था। जो दोस्त लेके गया था वो भी मुस्लिम था। अच्छा। तो उसके साथ भी बहुत ट्रिप खाई है। ऐसा था शुरू से गया थोड़ा, क्योंकि अपने को भाषा और ये सब कुछ लैंग्वेज कास्ट वगैरह थोड़ा बताया गया, तो थोड़ा था, तो वो मेरे को लेके गया। तो उसको भी ले गया, मेरा दोस्त है थोड़ा सा ऐसा, उसने मेरे को कभी मेरे को फील ही नहीं हुआ जो मेरे को इधर की पब्लिक से फील होता है कि वो अलग कास्ट का ही है ना। उधर कुछ नहीं है, उधर सब एक ही थाली के हैं, एक ही जैसे हैं। या तो एकदम बड़ा बिल्डिंग वाला होगा या नीचे वाला ही होगा, दो ही है। अच्छा, दो ही कास्ट मिड वाले के उधर कुछ काम नहीं है। अच्छा, या तो एकदम ऊपर आएगा जो तेरे से कुछ मतलब ही नहीं है उसको, या एकदम नीचे झोपड़पट्टी में। और अपन थे पैदल चलने वाले, उधर पैदल धक्के खा रहे हैं, तो अपने साथ भी ऐसे ही लोग घूमेंगे। तो वो लेके गया, तो मैंने वहां पे मंदिर देखा फर्स्ट टाइम। उसके ऊपर ही पीछे माता जी का मंदिर है। तो वो पूरा जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर है, पहाड़ियां हैं, झरने बह रहे हैं, बारिश आ रही है कंटिन्यूसली। तो बहुत सुंदर चीज देख ली मैंने कुछ। अच्छा, रहा नहीं गया कभी मेरे से। फिर मैं बोला यार क्या रैप देख लिया, क्या ये देख लिया, क्या वो देख लिया। बोलता है मेन तो चीज ये देखनी थी, ये तो देखा ही नहीं, अब क्या करें। तो मैं वापस आया, तो सबको बताया मैंने ऐसा ऐसा है देखना। फैमिली को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि अब ये, और मेरे को भी समझ में आ गया कि अब कुछ कर नहीं सकता मैं अभी। मेरे को समझ में आ गया था कि अब मेरे करने से नहीं होगा, मेरे को जो करना था कर लिया। अभी मेरे को ऊपर की, क्योंकि हर व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने से ज्यादा पहले ऊपर की चीज चाहिए रहती है। आज मैं कुछ तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास किसी का सपोर्ट होगा, कोई पावर रहेगी, क्योंकि मेरे को भी कोई पावर देने वाला चाहिए ना। कोई के पास वाइफ होती है, कोई के पास उसका भाई होता है, किसी के लिए कोई होता है, किसी के लिए कोई होता है, किसी के लिए ईश्वर होता है, किसी के लिए कुछ होता है। वैसे ही मेरे लिए ऐसा था कि मेरे को चाहिए, और मैंने उनसे बोला कि ऐसा ऐसा है महादेव, तो ऐसा ऐसा है, तो मेरे को अलग करो। और कैसे करके अलग हुआ भी, एकदम सब कुछ ट्रिप हो गया। और मैं जंगलों में घूम रहा हूँ, झरनों में नहा रहा हूँ डेली के डेली। अकेले? हाँ अकेला है। अच्छा। हाँ मतलब ऐसे दोस्त होते थे, बट वो जाने के बाद क्या है, मैं कैसा 2 दिन छुट्टी है, दोस्त मेरे 4 स्टेशन आगे रह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा तो घंटा भर लग जाएगा ऐसा ऐसा। और कल उनके पास रहूंगा तो फिर वही है XYZ बॉम्बे का वही लाइफ। अपने को देखना था जंगल, अपने को कुछ अलग करना था, अपने को कुछ म्यूजिक बनाना था। तो ऐसे ही मैंने B2M मैंने एक EP बनाया था, तो उसके अंदर ऐसा ही है, बॉम्बे का और जंगल का बहुत गंदा ट्रिप है उसके अंदर। एक गाने का नाम जंगल ट्रैप है, एक का नाम बॉम्बे ट्रैप है, एक का नाम एहसास है। तो बिल्कुल जंगल में आपने जो बनाया, मैं बिल्कुल वो सुनना चाहूंगा, और हमारी ऑडियंस भी आज सुनना चाहेगी कि यार आखिरकार जंगल से उपजी हुई चीज देखना है हमें।
है ना। चलो मैं आपको महादेव सुनाता हूँ। महादेव गाना ऐसा ही था, वहीं पे ऐसा मान लो बॉम्बे जाने से पहले मैंने वो गाना लिखा था, लेकिन वो गाना कैसा ना उन मंदिरों में गूंजता था, क्योंकि उधर जो पुजारी वगैरह XYZ थे, उधर मेरे दोस्त जाके इंट्रोड्यूस करा थे कि ये बंदा है, गाना लिखा है इसने महादेव के ऊपर। तो सबने सुना। तो उधर भंडारा चलता था, तो भंडारे में वो गाना बजता था। वो गाना कुछ ऐसा था, वो घट घट का वासी अर्ध पुरुष अर्ध नारी है, वो त्रिनेत्र वाल जटा में गंगा भी विराजी है, वो शांत और समाधि है पर क्रोध उसका हावी है, डम डम बजाए डमरू पूरी दुनिया कापी है, वो राख तन पे लिपटे सदानंदी साथ, जिसके गले में सर्प देव बैठे चंदा माम सर पे, जिस हजार रूप नाम जिसके, त्रिशूल हाथ जिसके, जो ओम नाम जपते, जो गले में विष को रखते, जो शून्य भी अनंत भी, जो राक्षस और संत भी, जो सत्य भी और भस्म भी, जो रक्त भी और अंत भी, जनन भी तू विनाश भी, तू काल महाकाल भी, आकार निराकार तू है आज तू ही काल, ओ जटाधारी उमापति नीलकंठ देव, ओ हिमाचल की बेटी मैया पार्वती के देव, ओ तीन लोक पाताल लोक कैलाशों के देव, ओ देवों के देव महादेवों के देव, ओ जय शंकर उमापति महादेव भोले, जो संग तेरे होले पूरी दुनिया उसकी होले, ओ जय शंकर उमापति महादेव भोले, जो संग तेरे होले पूरी दुनिया उसकी होले, हर 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 शंभो, हर 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 शंभो, हर 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 शंभो, हर 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 शंभो। क्या बात है, क्या बात है। शिव जी का पूरा चरित्र है ना आपने बिल्कुल एक फ्रेम में उतार दिया। रियल बात बताता हूँ, बिल्कुल ये पूरा गाना है। तो इसके क्या है, इस गाने का भी एक ऐसा है कि ये गाना मैंने सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से भी लिखा है कि महादेव क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा। कि महादेव जब मेरी सुन लेते हैं तब महादेव क्या कहते हैं। जी जी। तो महादेव कहते हैं, मत ढूंढ तू पहाड़ में, मत ढूंढ तू वीरान में, है सच्ची भक्ति तेरी तो बसू में तेरे प्राण में, तो भटका मन अशांत है मोमाया बसी प्राण में, इच्छा की जंजीर में बंधा पड़ा संसार है, प्यार लाडली के लाड में, दुख कड़ा कतार में, एक पैर है कैलाश में तो दूसरा पाताल में, सदस्यों की संतान में करूँ तांडव से कांड, हर कण में मेरा वास है, हर रण में मेरी जीत है, रहूं कवियों की गीत में त्योहारों की गीत में, जो पाए उसकी जीत रहता ध्यान में हुलीन में, है विश्व मेरे कंठ में कहलाता नील कंठ में, तो आज तेरा काल में हूँ काल का विकाल में। क्या बात। तो ये महादेव का ऐसा रहा कि वो सामने से जब बोलते तो उनका, क्योंकि यही है अंडरस्टैंडिंग, आर्टिस्ट का काम कुछ नहीं है। मैंने जहां तक देखा ईश्वर के प्रति जो भावना मेरी है वही मेरे को लोगों की जगह नहीं, और मेरे को एंडिंग में यही मालूम पड़ा कि सब होगा, कल्चर गन कल्चर है, ये ठूस ठूस चलेगा ब्रो, कूल चलेगा, बट मेरा जो मेन मुद्दा है ना, जिस फैमिली से मैं आया हूँ, क्योंकि मेरा ननियाल है जस्सू सरगेट संकट मोचन हनुमान, तो मेरी नानी ने कैसा ना वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित करी, अच्छा बजरंगबली की, और उन्होंने सेवा करी उनकी बहुत ज्यादा। तो आज धाम बन गया एक अच्छा संकट मोचन मेहंदीपुर बालाजी का। तो वहां पे ही मैं बचपन से ही, ननियाल तो जाते हैं सब, तो मैंने कैसा ना ईश्वर का एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि वो करुणा भरी रहती है उनके अंदर बहुत ज्यादा। तो उनका कैसा रहा ना, मैं जब बचपन में था, भले ही मेरे को नहीं पता यार महादेव क्या है, बजरंगबली क्या है, हालांकि मैं पैदा उनके आशीर्वाद से हुआ, मेरे को पता है, क्योंकि अगर पूज रहे हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद है। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बट फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा आया अंदर से कि था क्या ये जो भी चल रहा है क्या। फिर मेरे को थोड़ा समझ आया महादेव का इतना क्यों। पहला तो महादेव ऐसा कि क्योंकि जब मैं बचपन में ननियाल में था तो शिव, जो हमारा शिवालय था, उसको सफाई का काम बच्चों को दिया जाता। अच्छा। तो हम लोग कैसे ना कटोरी से पानी निकालना, वो दूध वाला डेली उसको बाहर खाली करना, मंदिर को पूरा सफाई करना। महादेव बहुत प्यारे हैं। महादेव का ऐसा रहता है कि वो देख लेते हैं कि इसने किया है, इसको चलो, हम अभी तो छोटा है, इसको नहीं समझ में आऊंगा, मैं भी बड़ा बन दो। तो वापस उन्होंने मेरे को बहुत लेट समझ में, उन्होंने मेरे को समझाया भी, सब दिखाया भी, तब जाके मैंने ये गाना एक दिन ऐसे ही बैठा था, बीट सुनी और 28 मिनट के अंदर ये गाना ऐसा ही, क्योंकि गाने में लिखता बहुत कम हूँ, बस वो जो एक पहला शब्द आया था ना, वो घट घट का वासी, तो वहां से स्टार्ट हुआ ना घट घट का वासी, तो फिर वो धीरे धीरे अंदर से आता गया। घट घट का वासी है, अर्ध पुरुष भी है, अर्ध नारी भी है, त्रिनेत्र वाला भी है, वो जटाधारी भी है। तो ऐसा ऐसा करते ये गाना पूरा कंप्लीट हुआ। आज काफी लोग जो मेरे को जानते हैं वो इस गाने को बहुत ज्यादा ऐसा रखते हैं कि पुश करते हैं। बिल्कुल, इस गाने में जो मुझे नहीं लगता कि ये आपने 28 मिनट में लिखा है ना, तो अगर कोई बैठे इसे लिखने तो मुझे लगता है कि वो इसको कम से कम 5-7 दिन आराम से लगाएगा, क्योंकि इतनी डीपली सोचना ये तभी होता है कि जब हमारा कनेक्शन, हमारी बॉन्डिंग उनके साथ इतनी पावरफुल हो। और ये आपके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि
अक्सर देखा जाता है कि रैप जो है वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन आप ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में इस कल्चर को बना रहे हो और जिंदा रख रहे हो जहां पर एक परिवारवाद संगीत को लेकर चलता है। बीकानेर जैसा हमारा क्षेत्र जो है, यहाँ परिवारवाद चलता है कि अगर आपके फैमिली में बैकग्राउंड में कोई संगीतकार या म्यूजिशियन है तो आपका करियर है, वरना कुछ नहीं हो। अब वहां पर आप ऐसी चीज लेके चल रहे हो, अनबिलीवेबल है ये। कैसा ना, हिप हॉप ना इसलिए नहीं बनाता कि कोई बने हुए व्यक्ति के लिए, या भगवान ने बोलते हैं ना ऊपर वाला बनाता है कुछ ना हो, तो उसने यही एक चीज बनाई है, लिखावट दी उसने। अपन तो उसको बोलते हैं, लेकिन हकीकत में है तो वो लिखावट ना, लिखो। तो ऊपर वाले ने कैसा ना, अभी मेरा ऐसा है ना कि मेरे को और कुछ नहीं दिया, एक सोच दे दी है। ये जो भी है ना, शिव हो, हिप हॉप का हो गया, XYZ, शिव के प्रति जो भी है, अब मेरे भीतर कुछ भी नहीं रहा है मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, एकदम फ्री कर दिया सब कुछ तरफ से, है ना। तो जो भी भीतर चल रहा है वो उन्हीं की सोच चल रही है ज्यादातर, कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना समय में और किसी के साथ नहीं रहा हूँ। बिल्कुल किसी के साथ नहीं, मेरे को याद ही नहीं माता पिता के साथ इतना समय, हालांकि रहा हूँ उनके साथ समय, बट बोलते हैं ना जब तुम्हारा होना ही किसी और से हो तो फिर वही वाली बात आ जाती है। तो चौखुटी एक ऐसा एरिया है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। चौखुटी, उसका नाम चौखुटी इसलिए, अभी लोगों को ये भी नहीं पता होगा, कई लोगों को क्या से आ रहे हैं। अब रैप का यही है, तुम जहाँ से उठ रहे हो, तुम जिस गली से हो, तुम एरिया के हो, तुम्हारे आसपास में क्या हो रहा है, तुम कौन स्कूल, तुम्हारा जो भी XYZ आसपास में है, जो भी अवेयरनेस तुम्हें लोगों तो पहुंचानी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तू गलत कर रहा है, ये मैं बोलूँ। तो रैप इस चीज में बहुत था, हर कोई व्यक्ति ऐसा ही, क्योंकि आज भी ऐसे ही हो रहा है। पॉलिटिशियंस के बारे में कोई भी रैपर इजीली, क्योंकि उसका काम है भाई अवेयरनेस फैलाना। तो फिर ये देखा तो मेरा भी ऐसे था, तो मेरे को मालूम पड़ा चौखुटी जो एरिया है, चौखुटी क्या है, चौखुटी 4 खूंट के बीच में बनी हुई एक जगह है। वो पहले शमशान थी, मतलब ऐसे ही, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि आज से कई साल पहले मशान थी, मतलब अच्छा, आसपास में कुछ खास नहीं था और 4-5 एक शमशान घाट थे, उसके बीच में वो एरिया बसा हुआ है। आज भी उधर 4-5 इधर भी शमशान घाट है, इधर भी शमशान घाट है, 400-500 साइड में। तो वो 4 खूंटों के बीच में बसी हुई चौखुटी है, तो चौखुटी नाम है उसका। मैं उधर पला बड़ा हूँ। कैसा हर जगह की एनर्जी होती है, अपने इतने मालूम नहीं ऊपर वाले ने कैसा रखा है, अपने को छोटी काशी दी है, एक काशी वो है, एक अपने को छोटी काशी दी है अपन जैसे लोगों को। और ये छोटी काशी कैसी है सबको पता है, बहुत सुंदर है। भैरव वास करते हैं अपने इधर, भैरव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, महादेव ही है वो भी, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है। तो फिर जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि चौखुटी ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने ये लिखना शुरू किया। मैं बोला कि लिखना ये है, ऐसा ऐसा है, अपने आसपास क्या हो रहा है यही देखना है, यही बताना है। देन मैंने शुरू करते करते ये देखा, तो फिर एरिया में लोग जानने लग गए। आज जब भी मैं एरिया में घुसता हूँ, लोग कोई सब मेरे को लेकर बहुत ज्यादा, हाँ वो एक, या तो उनका पहले ऐसा था, बॉम्बे चलियो जा, बॉम्बे जा रहे अड़काई काम कौन धारो। हाँ लिटरली मेरे जो भी XYZ जैसे बड़े भैया XYZ जो भी उम्र के, बॉम्बे चलियो जा, तू अड़धार कहीं काम कौन, अच्छा बॉम्बे चलियो जा। कुछ लोग मिलते हैं उनका भी ऐसा ही है, भैया स्केटबोर्ड कोई चलाता नहीं है, स्केटबोर्ड में चलाता हूँ तो लोगों को वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है, वो देख रहे हैं। क्योंकि और मैंने कैसे देखा, मैंने देखा क्योंकि ईश्वर की इच्छा रहती है। कुछ मेरे सामने लॉकडाउन आ गया, ये आ गया, मोबाइल आ गया हाथ में, तो मैंने अंदर तो इतना कुछ था ही नहीं, आसपास में देख रहा था बच्चों के बीच में, कभी ऐसा नहीं। स्कूल में कैसा था, स्कूल के जो बच्चे थे, स्कूल में ऐसा था कि शक्ल अच्छी थी शुरू से ही, मालूम नहीं आज भी है कि नहीं, अब नहीं पता मेरे को। तो पहले ऐसा था कि स्कूल में जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, मेरे को लेके बहुत ऐसे थी कि हाँ अच्छा लड़का है, प्यारा लड़का। और मैं भी था 1.5 शाना। चतुराई हर बच्चे के पास होती है, मैंने वो चतुराई खत्म करी अपनी। चतुराई सबके पास होती है, तो वो चतुराई के चलते मैं कैसे ही हर किसी का प्यारा बन जाता था, ऐसा वगैरह। तो कैसा स्कूल वाले लड़के बहुत चलते थे, बाहर मारते थे मेरे को। ऐसा ही सीन था। तो जब भी स्कूल से बाहर निकलते तो ऐसा ही चल रहा था। तो कभी दोस्तों से इतनी बनी नहीं, कुछ 1-2 दोस्त हैं उनसे बनती है, बाकी दोस्त वाला कॉन्सेप्ट हट गया जिंदगी से। वो बंदा मेरा दोस्त है, मैं बोलता हूँ वो मेरा दोस्त है, लेकिन हकीकत में उसको पता है कि वो कौन है, वो क्या है, और मैं उसका क्या लगता हूँ क्या नहीं। तो हम लोग का ऐसा है, हम लोग को एक दूसरे को दोस्त वाला नहीं रखते, हम बॉन्ड वो रखते हैं, क्योंकि हमारा काम है ऊपर का, हम लोग ऊपर से आए हुए लोग हैं। ऊपर वाले की सुन लिए, अभी हमें देख, तेरे को और मेरे को मिलके ये काम करना, तेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना ऊपर वाला, मेन यही तो मुद्दा है, अपन यही तो बता, अवेयरनेस यही तो है, ये क्या है, छोटी छोटी चीज है, कुछ नहीं पड़ा बड़ी चीज। क्योंकि मैंने तो ये देखा है, क्योंकि मेरे पास अब मेरे को मालूम पड़ गया कि महादेव
अभी मेरे पास सबसे ऊपर की चीज है, मैंने देखना ही छोड़ दिया सब कुछ, माता पिता सब कुछ अपना सही चल रहा है। जब से देखना छोड़ा है सबसे सही चल रहा है। दोस्त नहीं, किसी के अंदर नहीं घुसना है, कुछ भी नहीं करना है, सब अपना जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जब जिसको तेरी जरूरत पड़े वहां खड़ा रहना है बस। जब तेरे को जरूरत हो किसी की, अपने को इनको बुलाने की किसी की जरूरत नहीं, अपने पास वो बैठा। तो ये जो होता है ना, ये जब तुमको अभी कैसा हुआ, ये सब चीजों से ऊपर ही तो उठ गया। जब मेरे को इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत उस ऊपर वाले की है। वो बता रहा है, वो सिखा रहा है। मैं बॉम्बे में था भाई, मैं था मतलब कई भाई तुम रोड पे सो रहे हो, तुम पुलिस चौकी में, पुलिस वाले कैसा था, बॉम्बे में रहता था तो बॉम्बे में लाइक स्टेशन पे कई बार ऐसा, पालघर में रहता था, रूम था मेरा, तो रात को कई बार मैं ऐसे दोस्तों के इधर से जाता था, 5 स्टेशन के बीच की दूरी थी, तो कई बार ऐसे ट्रेन चुक जाती थी रात को 11 बजे के बाद। उधर बाद में शायद 2-3 बजे के बाद या कोई तो भी टाइम रहता था, बंद हो जाती थी ट्रेन लोकल्स। तो उधर ही बैठा हूँ, सो रहा हूँ, तो पुलिस वाले आकर जगा रहे, वो क्या सो रहा है तू उधर, 2 बोल लोड लिए तूने। अच्छा। क्यों, ये कोई सोने की जगह है? सर क्या करूँ, ट्रेन छूट गई, ऐसा ऐसा। इधर मत सो, काट के चले जाएंगे। क्योंकि उधर कैसे ना बोलते हैं कि थोड़ा XYZ हर एरिया में रहता ही है कोई ना कोई जेब मारने वाला कपड़ा। लेकिन वो बोलते हैं यार तू तो सो रहा है, तेरे को सोते हुए को वो मोबाइल तो लेके जाएंगे, लेकिन तेरे को सोते हुए सुलाते ही चले जाएंगे। अच्छा। तो वो भी मैंने देखा, और हकीकत में मैंने 3 से 4 बार मौत देखी है अपनी आंखों के सामने, एकदम ठीक मौत सामने खड़ी है, एकदम ढंग से देख के आया हूँ। अभी मेरे अंदर है ही नहीं ये कि मैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से मर जाऊं, है ना। क्योंकि एक समय ऐसा था कि लाइक पानी में डूब रहा हूँ, झरने के अंदर डूब रहा हूँ, पता है डूबने ही वाला हूँ हाँ, फिर दोस्त को बोल रहा हूँ, दोस्त आ रहे। अच्छा। फिर वो बचा रहा है मेरे को। हाँ, मेरे को पता है मैं डूब रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश, और होता है डर, सबको लगता है, मेरे को भी डर लगा, बट अभी मेरे को तो डर लगना बंद हो गया क्योंकि मेरे पास ऊपर की पावर है। मेरे को पता है मैं मरूंगा, मेरे को पता चल जाएगा पहले। हाँ, क्यों इतना सब कुछ बता दे तो वो भी बताएंगे। बिल्कुल। और जो ये डूबने वाला कॉन्सेप्ट है ये भी था। और एक बार ऐसा हुआ था कि मध्य प्रदेश में तो उधर कोई काम से गया था प्लांट लगाने के लिए। तो उधर कैसे पहाड़ियाँ थी, जंगल थी, जंगल पागल हूँ मैं जंगलों के लिए। तो जंगल देखा मैं, 3 दिन से वो पहाड़ियों को देख रहा था। पहले दिन गया, बारिश आया, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाया। दूसरे दिन गया, नहीं चढ़ पाया। तीसरे दिन बोला आज मेरे को चढ़ना है एकदम ऊपर, तो मैं एकदम उतरा नीचे रूम से। मैं बोला चलते हैं पहाड़ियाँ पास में ही, जाके थोड़ा पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चढ़ गया हूँ एकदम ऊपर, एकदम ढंग से बैठा हूँ। और मेरे पास छोटे शिवलिंग है महादेव में। अच्छा। वो भी मेरे को कहीं से मिले हुए हैं, तो उनका भी ऐसा ही है। तो मैं उनको साथ लेके जाने, तो मैं पहाड़ी से मैं बोला यार महादेव को नहीं लाया, तो मैं नीचे उतरा, क्योंकि मैं पूरा चढ़ा नहीं था पहाड़ी से। तो मैं नीचे उतरा वापस थोड़ा सा, तो मैं नीचे उतरा, मैं बोला ले लेता हूँ महादेव को, ऊपर वर्षा हो रही है। अब कैसा मेरा दिमाग जैसा मेरे को पसंद है उनको भी यही पसंद है, और यही होता है, असली भाव यही है ईश्वर के प्रति। तो फिर मैं उनको लेने के लिए रूम पे आया, मैंने उनको लिया और मैं नीचे गया। मैं बोला एक लकड़ी पड़ी है, ये लकड़ी ले लेता, काम आएगी, क्या बता। अभी मैं एकदम पहाड़ी पे चढ़ा, आधा पौन घंटा, मेरे को 1 घंटा लग गया पहाड़ी पे, एकदम ऊपर चढ़ गया, नज़ारे देख रहा हूँ। महादेव को पेड़ के ऊपर रख दिया आराम से, इधर उधर देख रहा हूँ, सब कुछ चालू है मेरा। बारिश आ रही है, अचानक से मेरे को आती है आवाज़ तेंदुए की। अच्छा। हालांकि वो तेंदुए नहीं थे, वो जंगली जानवर थे। उनके साथ वो बोलते हैं कुछ तो भी जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं जंगली, बहुत खतरनाक थे, लेकिन वो 8-10 एक झुंड में थे। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, मेरे को आवाज आई, मैं बोला तेंदुआ तो नहीं है। मैं बोला अरे यार क्या है। फिर अचानक से देखता हूँ सामने से 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, 3 कुत्ता, ऐसे 10 जंगली कुत्ते। अच्छा। मेरे सामने से निकल के आ रहे हैं और वो इधर से जा रहे हैं। हाँ। और वो उन्होंने मेरे को देख लिया है, और वो जंगली है, उनके इधर कट लगा है, इधर कट लगा है, उनका बॉडी शेप देख के मालूम पड़ गया ये जंगली है। और इनका काम है शिकार करना, फाड़ करके खाना, और ये वाला से। मेरा उस दिन मेरे को डर ऐसा फील हुआ कि लाइक मोबाइल भी जेब से नहीं निकल रहा है। अच्छा। वीडियो तो बना ही रहा हूँ, बट वो आवाज सुन के थोड़ा ऐसा यूं हो गया, और वो मोबाइल भी मेरा वापस से यूं नहीं हो रहा है, क्योंकि डर देख लिया हकीकत में कि अभी तो गए। ऐसा रहा कि वो लकड़ी ली मैंने, हाथ में उठाई हाथों हाथ, और पास में जो पेड़ था, मैंने जोर जोर से आवाजें चिल्लाना, और मैं लकड़ी मार रहा हूँ कंटिन्यू। तो वो देख के मैंने मौत देखी। अटैक किया था उन्होंने? अटैक क्या मतलब, वो इधर से निकले, वो घेरने की कोशिश कर रहे थे, घेरने के, वो पीछे आ गए और पूरा ऐसा उन्होंने बाउंड्री बना लिया अपना। तो फिर मैं आता, और वो वीडियो सारे पड़े मेरे पास। सारे वीडियो पड़े। मैं नीचे भागता हुआ आ रहा हूँ चप्पल हाथ में लेके कि मैं नीचे भागता जा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कुत्ते आवाज कर रहे हैं, आवाजें आ रही है, नीचे उतर रहा हूँ। बट जंगल सुंदर बहुत है, अकेले के लिए कई बार घातक हो सकता है, और कई बार होता है तो भी वो कोई रीजन से ही रहता है ना।
नेचर कभी तुमको कुछ नहीं करेगा। नेचर ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कभी कुछ नहीं करेगी, कभी भी कुछ नहीं करेगी। आज जो भी हो रहा है नेचर के सामने से अपन देख रहे हैं, तूफान आया ले गया, अपन ने जो नेचर को दिया है ना वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अपन ने उसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर इस दुनिया में अगर कोई एक सबसे बड़ा आर्टिस्ट अगर कोई है ना तो वो कुदरत ही है, क्योंकि उसने जो चीजें बनाई अपन कभी नहीं बना सकते। ना अपन इतने ऊंचे पहाड़ बना सकते हैं, ना अपन पेड़ उगा सकते हैं इतने, ना अपन पूरा ग्रीनलैंड बना सकते हैं, ना अपन समुद्र पैदा कर सकते हैं। ये सब नेचर है, इससे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। कोई नहीं है, सही बात है। तो ये सब बाद में मेरे को मालूम पड़ा, तो नेचर को भी तो ये सब कुछ ऊपर वाले का सिखाने का रहता है। तो ये सब देखते हुआ आपको क्या लगता है अपने बीकानेर जैसे क्षेत्र में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं आप पर ही आता हूँ, आपने इतना म्यूजिक किया, बीकानेर को लेकर भी आपने एक सॉन्ग भी बनाया हुआ है, इतना म्यूजिक किया, आपको नहीं लगता कि अगर जैसे अपन इमेजिनेशन करते हैं कि कभी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब अगर बंद हो जाता है तब हमारी क्या काबिलियत रह जाती है कि हम खुद को कैसे प्रूव करें एज आर्टिस्ट? यार कैसा ना, सोशल मीडिया हो गया, ये जो भी हो गया XYZ, देखने के लिए सब कुछ ऐसा रहता है। अभी लोग सीख गए हैं ऐसा जीना, हालांकि इंसान ऐसा नहीं जीते थे। सुबह उठते मैसेज कोई नहीं देखता था, कोई भी ऐसा नहीं था आज से 20-30 साल पहले कि सुबह उठ के पहले मैसेज देख रहा है या मोबाइल के सामने झांक रहा है। सुबह उठते दिखता था कुछ जो उसको देखना। आज मेरे को मेरी माँ का शक्ल देखना पसंद है, या मेरे पास महादेव की मूर्त है, मैं आज भी उसी को देखना पसंद करता हूँ शिवलिंग, तो या तो जाके मम्मी की शक्ल देखनी है। पहले ऐसा था, वो भाव क्या था वो मैटर करता है। पहले टाइम पे क्या था, मम्मी की शक्ल क्यों देखनी है, क्योंकि मम्मी है, सबसे ज्यादा प्यार ही उन्हीं से करता हूँ, मम्मी सबसे पहले है, या ईश्वर है सबसे पहले। तो जब तुम सुबह उठ रही हो, अपना भाव ही पहले ये लेके चल रहे हो कि ईश्वर को देखना है या प्रेम की बात करनी है, माँ से प्रेम है, यानी कि प्रेम आ रहा है ना बीच में। तो जब स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है, और आज के समय पे ऐसा नहीं हो रहा है, सब पूरा बदल गया है, वो ऐसा है ही नहीं। एक व्यक्ति, गलत व्यक्ति का कॉल आ जाए तो और भी गड़बड़ है फिर तो व्यक्ति का जीवन ही वैसा नहीं रहा है। और इसको समझने में तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ 20 साल के अंदर हो रहा है। मेरे को जब इसको समझ में आया, मैं आज भी ऐसा ही हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ ऐसा है, बट 2 मोबाइल है, सब कुछ है, बट फेंक दो रे साइड में, वो वाली फीलिंग आती ही नहीं है मेरे को। ना कोई व्यक्ति से फोन पे बात करने में मजा आता है, ना मेरे को कुछ वैसा। बस म्यूजिक के लिए मैंने रखा है, क्योंकि मेरे को म्यूजिक सुनना 24 घंटे चाहिए रहता है, तो उसके लिए मेरे को मोबाइल चाहिए। एक ही नहीं, 2 चाहिए, क्योंकि एक दिन चलेगा, दूसरा दूसरे दिन चलना चाहिए, तो वैसा है। तो जैसे रैप मैंने बात की थी अभी, जैसे क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिंदा रह सकता है बिना सोशल मीडिया यूट्यूब अकाउंट अपन अगर किसी को मतलब शेयर करें या तो मतलब वहां तक अपन ना जाएं, तो रैप म्यूजिक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कनेक्टिव बहुत कम होता है उसका। मैं वही ऐसा नहीं है आपसे कि मतलब तब हम उसे जिंदा रख सकते हैं क्या? क्लासिकल जो है ना, ऐसा है कि क्लासिकल म्यूजिक रिदम की तरह काम करता है, एकदम लंबा, मतलब उसको छोटा भी कर सकता है, लेकिन क्लासिकल होता है एकदम पूरा फाइन टच। एक भी सुर ऐसा नहीं जाएगा, एक भी सुर ऐसा नहीं जाएगा, एकदम फाइन टच। वो फाइन टच तक पहुंचना बहुत, उसके लिए गुरु चाहिए रहते हैं, उसके लिए कई चीजें रहती है, कई म्यूजिकल क्लास चाहिए रहती है ना, कई चीजें चाहिए रहती है। वो लोगों तक कहाँ पे पहुंच रही है, वो पहुंचना वही ना। और आज के समय पे अगर मैं देखूं, अगर क्या जैसे आपने बोला कि क्लासिकल के साथ कैसे कर सकते हैं, तो जैसे महादेव का गाना है, तो कहीं ना कहीं वो क्लासिकल का टच आ रहा है ना, उसको टच भले अब जबरदस्ती भी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि आज के समय पे यही क्लासिकल है। क्लासिकल नहीं बन रहा है हकीकत में, इंडिया में वो खत्म हो गया। वो केवल कुछ एक जनता है, कुछ एक लोग हैं जो कर रही है, बट क्लासिकल कहाँ चल रहा है? आपने सुना कभी रोड पे चलते हुए कोई क्लासिकल म्यूजिक? बिल्कुल सही बात है। हर चीज का एक दौर आता है अभी, वो सब कुछ, क्योंकि सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में हो गया, हर चीज शॉर्ट फॉर्म में, हर चीज कुछ भी ले लो, खाना शॉर्ट फॉर्म हो गया। पहले लोग फैमिली के साथ में बैठ के ठाट के खाते थे, आज व्यक्ति किधर भी रुक के कुछ भी खा लेता है जब मन कर रहा है, किधर भी चौराहे पर खड़ा हुआ खा लिया, सब शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो कहीं ना कहीं संगीत भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। वो संगीत जो पहले इतना बड़ा 1-1 घंटे का हुआ करता था, पूरा एक इतना बड़ा रूम के अंदर लोग बैठते थे, वो एक बनाते थे पूरा माहौल, आज वही व्यक्ति, क्योंकि कल्ला रह गया है व्यक्ति। आज मैं रैप बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं अकेला बना, मेरे पास कितना टीम है, मेरे जो भी म्यूजिक है सब मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ। आज जितने भी 3 म्यूजिक मेरे यूट्यूब इंस्टा पे जितने भी XYZ है, इंस्टा पे जो भी अभी जो रील वायरल हुई है, जो भी XYZ है, सब मैंने मोबाइल से बनाया है। तो उसमें रिकॉर्ड भी मोबाइल से चल रहा है, उसमें म्यूजिक भी जो है किसी और का है, तो वो भी सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ, और कर भी खुद से रहा हूँ, ना कोई प्रोड्यूसर चाहिए रह रहा है, ना कोई बात। तो आपको क्या लगता है, संगीत का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है?
देखो संगीत तो कभी घटेगा नहीं, कितना भी कर लो, संगीत हर व्यक्ति के अंदर रहेगा। वो बस एक वो बोलते हैं ना, अंदर भीतर में वो एक जगाने वाली रहती है ना, हर व्यक्ति के अंदर बोलते हैं ना, एक वो अंश होता है हर चीज का, क्योंकि यार इंसान का दिमाग है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर ये होना चाहिए, उसको ठाननी है, उसके ये करना है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आज हो भी रहा है बहुत देशों में ऐसा, बहुत क्या मतलब पास वाले XYZ जितने भी तुम कंट्रीज में देखोगे आजकल हो भी रहा है रैप से बहुत ज्यादा जनता, क्योंकि अवेयरनेस। आपने एक बात बताई थी कि रैप कल्चर कोई इंडिया में नया नहीं है, वेस्टर्न से आया अभी जरूर है, अपनाया जरूर है, लेकिन हमारे जैसे पुरानी कथाओं में जैसे मंत्रों का उच्चारण होता था वो भी इस तरीके से होता था, वो सब कुछ ऐसे ही होता था। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन ऐसा कि अपना सब कुछ जो संगीत है ना वो वाइब्रेशंस है। अपने को म्यूजिक ना जब अपन गाते हैं ना तो वो वाइब्रेशन जो पैदा होती है ना वो बॉडी के अंदर काम करती है। जैसे अपन ओम का उच्चारण करते हैं, ओम को बोलते हैं, तो वो बॉडी के अंदर काम करती है धीरे धीरे, है ना, उसका काम करना वो है। क्योंकि अपन बोलने लायक बनाए लेकिन अपन कुछ ऐसा बोल दें या ऐसा कर दें जिससे कि सामने वाले का मूड खराब हो गया, तूने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये हो गया, तो मैं ऐसा कुछ बोल के जिससे कि ऐसा बोल दूं कि मेरे भीतर से ही मैं उठने लग जाऊं, मैं भीतर से ही ऊपर उठ जाऊं, है ना। एक तो ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें किसी से पूछना पड़ेगा, पर तुमको जब भीतर से ही उठना है तो तुम किधर से स्टार्ट करोगे। तो जब जहाँ तक मैंने देखा है सब कुछ क्लासिकल इसीलिए क्योंकि वो रिदम से ही स्टार्ट होता है, सुर ही लगता है, सब रिदम से ही चलता है, तो वो अंदर मैकेनिज्म काम करता है सब कुछ, तो व्यक्ति वैसा फलता फूलता है, फिर अंदर दिखता है कि इसके भीतर कौन सा संगीत चल रहा है। आप देखोगे, तुम देखो कि कैसा म्यूजिक चल रहा है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अपने इधर इंडिया में चल रहा है एकदम अच्छा, अभी बॉलीवुड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सबको दिख रहा है, पंजाबी इंडस्ट्री सब कुछ, अभी हरियाणवी इंडस्ट्री भी एकदम उछाल मार के एकदम ऊपर आई है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान ठीक है, फोक म्यूजिक है, लोग पसंद करते हैं दूर दूर तक, लेकिन वो आज तक वो ही चल रहा है क्योंकि राजस्थान ने अभी तक कुछ नया लाकर वैसा खड़ा नहीं किया है ना, या कर रही है, जनता कर भी रही है, बट नजरों में आना इतना आसान नहीं होता किसी के। फिर वही बात आती है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कनेक्ट करने में बहुत समय लगता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ लगता है। होना है और होएगा, मेरे को पता ही है, धीरे धीरे। आपको क्या लगता है बीकानेर जैसे क्षेत्र में रैप का कोई फ्यूचर है? रैप का फ्यूचर क्यों नहीं है, रैप का फ्यूचर हर कहीं है और होएगा भी, मेरे को पता है, क्योंकि हमारे बीकानेर में रैप का ना कोई आज एक कैसा ना, मैं कई ज्यादातर जो मेरे को नॉलेज या जो भी XYZ मिला है ना, तो स्टार्टिंग रैप से ही हुई थी, क्योंकि पहली अवेयरनेस रैप ने डाली थी। मैंने एक बंदे को देखा था जो मेरी उम्र का था, मेरी तरह था, लेकिन उसको बहुत लोग जानते थे, वो बहुत फेमस था, बहुत तगड़ा था, वो देख के मेरा चटक हो गया मेरा रंग। मैं बोला ये क्या है, ये तो वो उसने क्या किया, उसके रंग रूप से ढंग डाल से उसने क्या किया, उसने अवेयरनेस ही तो दी मेरे को एक तरीके से, इधर को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं वैसा बना। फिर उसने बोला कि तेरे को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये तो हमेशा होता ही रहेगा। तुम हमेशा आज इधर खड़े हो, तुम अगले दिन उसके ऊपर जाने की कोशिश करोगे, दिमाग ऐसा ही बना हुआ है, कुछ नहीं कर सकते तुम, और होएगा। रैप कल्चर देखो, अभी जहां तक मेरे को पता है लोग सुन रही है, जनता बोल रही है अच्छा है, मेरे को मेरी जनता बोल रही है, बट मैं करूंगा, मैं अपना तरफ से पूरा लगाऊंगा और मैं करूंगा तो करूंगा ही, मेरे को ही पता है, और होएगा भी। लाइक मेरे को ऐसे दिखता है साफ साफ। मैंने कई आर्टिस्ट को देखा, और क्या होता है ना, व्यक्ति की खुद की काबिलियत उसे पता होती है। मैं कभी किसी को पूछने गई नहीं भाई मेरा गाना कैसा, कहीं जाता हूँ तो पब्लिक जरूर बोलती है कि भाई तेरा गाना, बट मैंने आज तक कभी चला के किसी को भी नहीं, भाई तूने सुना क्या मेरा गाना, नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर मैंने काम अच्छे से किया तो उस तक पहुंच जाएगा अपने आप। एक रैप सॉन्ग था आपका जो आपने बीकानेर पर लिखा था, वो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। कैसा, ये भी बीकानेर के ऊपर लिखा हुआ गाना है, तो इधर हर व्यक्ति की ऐसी जिंदगी है, तो ऐसे लिखा था।
सुबह को चाय की चुस्की, 2 कचौड़ी दिन की पक्की, 9 बजे घर से निकली जनता अपने काम पे लगती, बड़ी है दाढ़ी मगर दिन की नहीं है दाढ़ी पक्की, मिलती 2 समय की रोटी रोज महंगाई, उछलती में जिस स्कूल में था पढ़ता वो स्कूल लगती नहीं थी, एक पुराना बड़ा घर जिसमें क्लास थी मेरी लगती थी, पढ़ाई भी बोझ लगती जब समय पे फीस नहीं भरती, सरकारी स्कूल में जाके जिंदगी मेरी नशे से जाके टकरी, मेरे बाप ने सिखाया उदार आती कामना, मेरी माँ ने सिखाया ईश्वर सुनता प्रार्थना, मेरे भाई ने सिखाया म्यूजिक से पैसा छापना, मेरी आइटम को लगता वो पूरी करेगी मेरे काम ना, मैं सोच भी नहीं सकता था लोग आएंगे काम ना, 2 फेस में खुद से ही खुद का करता सामना, इस शहर की जनता के लिए बुरी आत्मा, अब मुझे घूरते पर कोई भी मुझसे करते बात ना, जिसको प्यार ने था मारा उसको नशा चाहिए, जिसको दिन ने बिगाड़ा उसको रात चाहिए, बदलते दिन बोले भीतर में बदलाव चाहिए, पुराना संविधान लेके सही नई वाली सरकार चाहिए, अपना आत्मसम्मान सब कुछ छोड़ दोगे, जिसको प्यार से सहलाया उसको खो दोगे, तो ये कुछ ऐसा था। क्या बात है, क्या बात है। एक बीकानेर की जो मतलब एक रूटीन आदत है उसको आपने एक्सप्लेन किया, खुद के जीवन पर भी आपने इसमें बात की, बहुत शानदार लिखावट है आपकी, बहुत ही प्यारी लिखावट है आपकी। हाँ बट अभी कैसा ना, जैसे अवेयरनेस के लिए ऐसा रहता है ना, तो मैंने कई बार ऐसा लिखने की कोशिश करी है, हालांकि म्यूजिक तो सबसे अच्छी चीज है, म्यूजिक इसलिए बना है कि तुम उठो और निकल जाओ अपने में, जी अपने में सुन रहो, अपने लीन हो जाना, म्यूजिक का मतलब लीन हो जाना, और ये सब ऐसा ही है। बट कैसा ना थोड़ा अवेयरनेस के लिए तो ये ऐसा भी है, तो उसके लिए भी मैंने कई बार ऐसा रैप लिखा है, तो कई बार ऐसे मैं जिस एरिया से आता हूँ तो मैंने उसका लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एरिया चौकुंटी दोस्त का भी एरिया है, उसका रैप स्टार्ट होता है, मेरी 4 खून की चौकी इधर मत आना ट्रैक पे इधर, 2 नंबर गाड़ी चलती बिना नंबर प्लेट की इधर, 4 लोंडे मस्ती मारी अंजाम नहीं देखते, मेरी 4 खून की चौकी इधर मत आना ट्रैक पे, मेरी 4 खून की चौकी इधर मत आना ट्रैक पे इधर, 2 नंबर गाड़ी चलती बिना नंबर प्लेट इधर, 4 लोंडे मस्ती मारी अंजाम नहीं देखते, मेरी 4 खून की चौकी इधर मत आना, कोई चंद्र बोस तो किसे पित्र दोष, इस शहर से निकले जाने कितने डॉन, नहीं भर रहा बाप का लोन है, तेरी माँ का कौन है, नीयत बदल तू तेरी स्मैक को छोड़ने मिल रहा, इसका तोड़ शरीर का मर गया जोर, एक ट्रिप के लिए किसे बाप मत बोल, उठा दिल का बोझ मरने दे खुद को रोज, तेरा कल बदले आज जब तू भर रहा जोश, उधर बिकते लोग जिधर तू फेंकता नोट, गुलमत गांधी से पहले थे चांदी के नोट, मेरे अपने लोग मेरे लिए मर गए बहुत, मेरी रोती आत्मा उनको मिलता मोक्ष, इधर शिक्षा भिक्षा मिलती जात के नाम पे, पहले चोरी मारी करी आज तक खाते काम ते बिना सर कटे सर हम नहीं झुकाते, मेरे सर पे निसाफा कीमत तुम जानते, ये बलिदान की भूमि इतिहास तुम जानते, वो अंग्रेजों की भाषा को तुम आज तक चाटते, फैशन समझता ना अपनाना चाहते, पर मैं तुम में से एक कई को आग लगाते, गरम खून लफड़े देता भाईचारा बड़ा, जिसे भाई बोला उसकी बहन से आंख मत मिला, कूल बन गया दूर हुआ समाज से विदा, खुशी इस बात की मुझे मेरी माँ समझे ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, खतरनाक चीज हो आप। मतलब कि इतनी एनर्जी और इतने शब्दों का सिलेक्शन, यार रियल में आपके ऊपर महादेव जी की कृपा है। हाँ ऐसा कैसा ना, मैं महादेव को लेकर तो हूँ ही, बट कैसा बॉम्बे में था ना तब ऐसा आता है, लोग मेरे को बोलते हैं कि तेरी एनर्जी बहुत खतरनाक, मेरे को आर्टिस्ट मिलता है वो बोलते हैं बाकी सब ठीक है तेरे से हो जाएगा, बट तेरी एनर्जी कैच नहीं कर पा रहे, मतलब तू जब हमारे पास बैठ रहा है ना ऐसा लगे न रहे तू हमारे पास बैठ रहा है, जी जी जी, तो उनको दिखता है कि लोग, हाँ मैं बोलता हूँ भाई एनर्जी, क्योंकि ब्रो मैंने खुद को ठहरा के रखा है कई जगहों पे, खुद को रोक के रखा है, मैं मेडिटेशन हो ये सब कुछ बहुत बहुत, क्योंकि कुछ तो पहले मिलाई हुई है, खून से मिली हुई चीज है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को इसका यूज कैसे करना है वो उन्होंने मेरे को सिखाया भी, मेरे को कैसे क्या करना है मेरे को पता है, तो ये थोड़ा ऐसा बोल सकते हो तुम, थोड़ा कठिन है बट इसमें मजा है सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अब फैमिली रिएक्शन क्या रहता है आपके लुक को लेके, आपके म्यूजिक को लेके कि यार यू नो मैं पहली बार जब मैंने अपने घर पे जब मेरा पहला गाना सुनाया था ना, मेरे घर वाले यूं देख रहे थे मेरे को, अच्छा कि तूने लिखा है, तूने बनाया है, हाँ हाँ, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मजा तो उनको भी आ रहा है सुन के, हाँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं संगीत की पद्धति क्या हरकत क्या है, उनको नहीं समझ आया, तो नहीं समझ आया। मेरी माँ बहुत लाइक वैसे तो नहीं, सपोर्ट तो था ही कि तेरे को जो करना है जैसा करना है वैसा कर, पिताजी भी ऐसे थे, मेरी बहनें थी, उन्होंने सिखाया सब कुछ ऐसा, मेरे को हर चीज दी अवेलेबल कराया, सब कुछ वैसा नहीं रखा, बोलते थे बस पिताजी का ऐसा लेंगे चाहे कुछ चाहिए काम कर फिर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। और मैं खुद क्योंकि सीखा ही ऐसे था, अगर शादी में जाना है, शादी आने वाली है यार किसी की, तो पापड़ बटे करते थे हम बचपन में, मेरे को आज भी याद है 12-13 साल का था, तो पापड़ मेरी मम्मी लाती थी 1200-1500, तो हम लोग भाई बहन सब ऐसा बैठते थे, और मैं भी वैसे ही उठा हुआ हूँ, बस वो है कि
मेरी माँ का कर्म ना बहुत ऐसा दिखता है मेरे को, मेरी जिंदगी के ऊपर है ना, तो मेरी माँ का बहुत ज्यादा हाथ है उसके ऊपर। और माता का पिता का इसलिए क्योंकि मैंने उनको देखा है। मेरी माँ को सुबह उठ के सिर्फ ईश्वर का नाम लेते देखा 4 से 5 घंटे। तो वो जो उन्होंने नाम लिया है सारी जिंदगी, वो वहां से भरा, अंदर गया, उधर से जो प्रोडक्ट निकल गया अभी उसके अंदर वो ये सब कुछ चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी। एक बंदा रैप कर रहा है और वो बंदा ऐसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? नेगेटिव भी देखने जाओगे, नेगेटिव भी हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि मैं जो कल्चर फॉलो करता हूँ रैप का, एक रैप तुम बोल सकते हो, बट मेरे को रेज और भी कई एलिमेंट्स हैं XYZ म्यूजिक के अंदर। आजकल 1000 चीजें हो गई। और हिप हॉप कैसा है ना, हिप हॉप में केवल एक चीज नहीं है, हिप हॉप में 5 तरह की चीजें हैं। डांस आ जाता है, रैपिंग आ जाता है, ग्राफिटी आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, ओके, बीट बॉक्सिंग आ जाता है। तो ये 5 चीजें हैं। तो ये 5 चीजें, ये 4 चीजें, ये सब कुछ है। आखिरी नॉलेज, भाई तुम्हारा नॉलेज क्या है? और नॉलेज इसलिए आ रहा है क्योंकि नॉलेज इसलिए है क्योंकि तुम्हें नॉलेज भी फैलाना है। हिप हॉप केवल म्यूजिक के लिए, फ्लेक्स करने के लिए, इसके लिए नहीं था। हिप हॉप अवेयरनेस के लिए है, और था कि नहीं, बट बना दिया क्योंकि मैं तो नहीं हूँ भाई, मैंने उधर का देखा। मैं यंग थक सुनता हूँ, मैं सब सुनता हूँ, बट मेरे को कल्चर वगैरह इतना उतना नहीं घुस पाया, क्योंकि मेरे को लिखना आ गया, मेरे को फीलिंग आ गई, मेरे को सब कुछ आ गया। तो मैं बोला यार क्या, किसके बारे में कितना जान लूंगा, कितना ही जान लूंगा जिसने किया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, लोग कैसे ना, ये देखा है, अगर इस इंसान को कुछ बनना है ना तो उसको करना पड़ता है। उसके बारे में कितना भी जान ले, किसी और से कुछ भी कर ले, नहीं मिलेगा तेरे को वो। अगर मैं 10,000 रैपर के बारे में जानता हूँ, कोई मैटर नहीं करेगा। वही मेरा एक गाना अच्छा लिखा होगा, वो मैटर करेगा। तो किसको, तो मैं इतना नहीं, मेरे को बस स्टार्टिंग का, मेरे को जैसे 4-5 चीजें कि हिप हॉप में ये होता है, और हिप हॉप फॉर रियल है। हिप हॉप ऐसा नहीं है कि अभी मैं जैसा तुमको दिख रहा हूँ वैसे मैं अपने माता पिता के सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं अपने माता पिता मेरे को कैसे देखते होंगे, मैं समझता हूँ ये चीज, है ना, क्योंकि उनके और भी बच्चे हैं, आसपास में भी बच्चे हैं, तो वो भी सब मैं देखता हूँ। तो मेरे को दिखता है कि हाँ, यानी कि मेरे साथ कुछ हुआ है और मेरे को दिख रहा है वो क्या हुआ है। तब से मैं अपने बीकानेर में शुरू से है ही, देखो भैरव को लेकर पब्लिक है। महादेव थोड़ा ऐसा नजरिया नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि महादेव का कैसा है ना, अभी जो व्यक्ति महादेव को, मैं बॉम्बे में था ना, तो उधर कोई टीनेक्स नहीं, उधर जो व्यक्ति मेरे को नहीं जानना है, मैंने ऐसा देखा रोड किनारे पे बंदा है, मेरे ड्रेड लोग देखे महादेव, लिटरली मैं पब्लिक। और मैंने आपको बताया ना, मैं बैठा था, हाँ। एक बंदा आया, ट्यूबवेल नहीं खोदा पा रहा है, वो मेरे को कह रहा है कि महादेव आप तो ऊपर रहते हो, अच्छा। कभी कभी नीचे आते हो। अच्छा। वो बंदा मेरे को देख रहा है, लेकिन वो बात किससे कर रहा है, उससे कर रहा है। हाँ। समझ रहे हो? तो मैं तो बीच का साधन हूँ। अभी मैं भी जनता को, लोगों को सब कुछ बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। अब आपके थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन आप हो क्या, साधन ही तो। बिल्कुल। आज मैं भी हूँ, अपनी भाषा का यूज कर रहा हूँ, अपने मुंह का यूज कर रहा हूँ रैप करने के लिए, लेकिन कर क्या रहा हूँ, उसी का नाम कर रहा हूँ। या जो सही है वो है, सही क्या है, सत्य क्या है, सबको पता है ना। अगर तुम अपने कल्चर के बारे में जान, मैंने अपने कल्चर के बारे में जब जानना स्टार्ट किया, जब हिंदू जो भी अपन XYZ बोलते हैं, है ना, मैंने इसको बहुत अलग तरीके से देखा है, और वो डेफिनेशन बहुत अजीब है ना, क्योंकि मेरी सारी डेफिनेशन ही अलग है, तो ये भी अलग ही हुई। तो मैंने ये देखा है कि ये जो भी XYZ अपन देख रहे हैं अपने भीतर, ये सारी ऊर्जा जो भी है, जितनी भी शक्ति, अपन रैप करके मैं कितना भी कर लूं, लेकिन जो लोगों को मेरे को देखने पे मजबूर करेगी, वो मेरा सराउंडिंग, मेरी XYZ चीज, सब कुछ तभी तब होगी जब मैं भीतर से एकदम फाइंड आउट टच होऊंगा, बढ़िया वाला। सबको वो तभी दिखेगा, तब मैं अंदर से होऊंगा एकदम ठीक। अगर मैं अंदर से ठीक नहीं हूं ना, तो मैं अंदर से अंदर, क्योंकि मैं बाहर ध्यान ही दे पाऊंगा ना। मैं अपने कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ रैप करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मैं देख पा रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से कि कहीं ना कहीं गुम है। गुम क्यों है? क्योंकि अभी तक खुद के भीतर नहीं जान पाया ढंग से। मैं जब तक खुद को नहीं जानूंगा तब तक इसको नहीं जान पाऊंगा। जब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा तब तक मैं आपको भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है। अपन एक ही जमीन पे पैदा हुए, एक ही खून सबके अंदर दौड़ रहा है ना, एक ही नस्ल के लोग हैं, मालूम नहीं कितने सालों से आ रहे हैं उठ के, तो वही सब कुछ है। तो आने वाले समय में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रैप को लेकर? हाँ, एक B2M EP आ रही है, जिसके अंदर 2 गाने हैं, थोड़े खतरनाक है, और एक गाना है उसी के अंदर है एहसास, वो बहुत प्यारा गाना है, सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो भी गाना। कई आर्टिस्ट को मैंने रोते देखा है उन गानों पर। अच्छा। हाँ, लिटरली मैं जो कैसा ना, मैं जिनको देख के मैं रैप सीखा हूँ ना, ऐसा रैप, तो मैं उनसे जब मिला ना पहली बार, तो वो भी मेरे को देख के इमोशनल हो गए थे। यार बंटा तू इधर आ गया यार, क्या यार, कैसा है, मतलब तू आज हमारे सामने खड़ा है। तो जब मैंने उनको अपने गाने सुनाए ना, तो बोलते भाई तूने तो कत्ल कर दिया। और मैंने आंसू गिरते देखे लोगों के अपनी आंखों के सामने, कई ऐसी हरकतें देखी है लोगों की कि हाँ, जब जाके मैं उनको गाना सुना रहा हूँ और कॉल कर रहे हैं, क्या भेज दिया तूने यार, रोई जा रहा हूँ, रोई जा रही हूँ। तो ये मैंने देखा है।
अब एक ऐसा कुछ लिख देना कि सामने वाला रो दे या कुछ कर दे, उसके लिए बहुत ज्यादा शक्ति लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है। उसके लिए केवल तुम्हारा दुखड़ा, तुम्हारा रोना धोना नहीं होगा। मैंने भी वो रोना धोना लिखने से वो कुछ नहीं होता। मेन फैक्ट क्या है, बिल्कुल मेन करना क्या है, इस चीज की गहराई क्या है। फील तो कर लिया, सब कुछ हो गया, बट करना क्या अब इसका। तो इस चीज को, पूरे झमेले को उठाओ और ऊपर उठ जाओ। और ऊपर कहाँ उठना, ऊपर इतना उठना कि मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी आपकी एल्बम लॉन्च हो और हम सुने और बाकी आपका जलवा देखें। नॉर्मल म्यूजिक तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक संभावना है आप आएगी? मेरा तो ऐसा है 26 में निकल जाना है। अच्छा 26 में निकल जाना है हम लोग को। अच्छा। मतलब मेरा ऐसा ना, मैं गाने मतलब एक दिन के अंदर 3 गाने बना सकता हूँ। क्या बात है। मोबाइल पे बनाता हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ। मेरा वीडियो वाला बंदा है, वो आज उसने एक गाना कंप्लीट किया, मैंने अगले दिन नया गाना सुना दिया कि अगला गाना ये करना है। अच्छा क्या बात। तो ऐसा चल रहा है, अभी कर रहे हैं और हो भी रहा है, दिख भी रहा है लोगों। और बीकानेर की ज्यादातर लिख जानती है 40% जनता, बट उनको पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं क्या लैंग्वेज में। अब लोगों को यूँ लगता है मैं मारवाड़ी में बात को नहीं कर सकूँ, बट मैं मारवाड़ी भी बोल सकूँ। अब लोगों ने यही लगे देखे यार वो तो अंग्रेज है यार, अफ्रीका मार्डो, क्योंकि लोगों को ये दिखता है। लोगों ने देखा ही नहीं ना। तुमने अगर महादेव को टच एंड फाइंड सही से देखा होता, उनकी जटाओं के बारे में, यार उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रखा है। जटाओं का महत्व तुमको नहीं पता है ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल। इसका महत्व मेरे को पता है। जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो मैं कैसा होता हूँ, इनको जब मैं बांध लेता हूँ तो मैं एक्टिव मोड पे आ जाता हूँ। बिल्कुल। तब मेरे को कुछ करना होता तो मैं इनको बांध लेता हूँ ऊपर की साइड, तो वो फ्लो अलग, जो एक एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी नहीं, ब्लड का जो फ्लो रहता है ना, वो सारा ऊपर की तरफ, ऐसा मान लो। तो वो एनर्जी देती है तुमको अलग ही। और इसको मैंने यूँ रखा था, मैं एकदम पीस में हूँ, मैं शांति से हूँ। इसको क्या है क्या नहीं, और मैंने क्या है ना, बहुत ऊपर की चीज है। ऊपर की चीज का मतलब समझते हो? अपने ऊपर क्या है सबसे? अपने ऊपर यही है सबसे। अपने ऊपर बाल ही है अपने, और बालों में एनर्जी होती है। जब तुम एक बंदा की एनर्जी सबसे ज्यादा कब जाती है पता? आज तुम देख रहे होगे जिसके बाल जा रहे हैं ना, उसकी फटी पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। उसकी फटी पड़ी है, उसको पता नहीं है भाई। हाँ बहुत दुखी है, बहुत दुखी है भाई। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ, उनका वो बोलते हैं ना, बाल जाने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनको यूं लग रहा है कि चला जा रहा है। अभी लोगों को पता ही नहीं है। मेरे स्कूल में मैडम ऐसी थी, मैं स्पाइक्स रखता था, बाल पकड़ के ऐसा खींच देती थी। जो भी है, बाल स्पाइक्स नहीं रखने हैं, वैसे नहीं रखने हैं। अपने को अंग्रेज आए, उन्होंने मिलिट्री कट, है चलो मिलिट्री कट, हम कह दिया हमारे। अभी भी उधर उनका ऐसे चल रहा है, बट अपने ऐसे नहीं थे। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनके पास जटाएं थी, उनके पास बाल लंबे थे। उनका बहुत अलग नेचर था। वो बहुत भारी भरकम दिखते थे, वो खतरनाक दिखते थे। क्योंकि आदमी का नेचर ये होता है, आदमी नहीं दिखेगा पोपू, वो नहीं दिखना चाहेगा। कोई आदमी नहीं दिखना चाहेगा प्यारा, क्यों दिखेगा? नेचर ही नहीं है ना। नेचर ही नहीं है। आदमी प्यारा किसको दिखेगा? केवल एक महिला को, जो उसकी रहेगी। बाकी किसी को दिख रहा है, देख के क्या करना है किसी को? आदमी कितना सुंदर है ना। और कैसा एनर्जी, और मैं कैसा एनर्जी पे बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव रैप पे भी नहीं करता हूँ, मैं इस पे भी नहीं करता हूँ, उस पे भी। मैं बस यही एनर्जी पे कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या दौड़ रही है, क्या चीज है मेरे अंदर। तो जब उसकी जड़ पे गया तब मेरे को मालूम पड़ा। और जो ऐसे बोलते हैं ना, ताकत कहाँ से मिलती है भाई, मेरे को लोग बोलते हैं तेरे पास ताकत कहाँ से। अभी कैसा ना, भीतर से बिल्कुल भी ना किसी को लेकर नेगेटिविटी नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, लोगों को नहीं मैं बोलता हूँ, मतलब होती है कई चीजें। मेरी बहनों ने मेरे को पाला है। कैसा? मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया, और मेरी बहनें जब तक थी 12-12, 13-13 साल की, जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरी बहनों ने मेरे को गोद में रखा और मेरे को एकदम अच्छे तरीके से पाला। उन्होंने सिखाया है सब कुछ, कैसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और उनके लिए उन्होंने मेरे को 2-3 रूल बता दिए जिंदगी में सक्सेस होना है। अभी जैसा है कि व्यक्ति को अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी नारी के पास है, सरस्वती चले जाओ। तुमको एनर्जी चाहिए, तुमको ताकत चाहिए, शक्ति के पास चले जाओ, है ना। वहाँ काली को लोग पूछते, दुर्गा को पूछते। मेरी माँ का नाम दुर्गा है। वो एनर्जी जो मैंने, उनके नाम के अंदर दुर्गा नाम क्यों है, वो एनर्जी, और वो एनर्जी आज इधर तक दिख रही है, मेरे खुद के अंदर दिखती है। तो ये सब चीजें देखने की है, जो देखनी चाहिए लोगों को। लोग देखते क्या है यार, कितना फॉलोवर है, क्या है, इतने है क्या? अरे वो फॉलोवर बनाने में बहुत टाइम लगता है यार। एक टीनेक्स रैपर तो बन गया, रैप तो लिख दिया, लेकिन वो लोगों की नजरों में आने के लिए वैसा कल्ट कि वो व्यक्ति मेरे को देख के हंसे, खुशी हुए, तो उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति बनना कि सब, क्योंकि अपन दूसरे के नजर में खुद को देख रहे होते हैं कि वो सामने वाला मेरे को देख रहा है, लेकिन वो ऐसा देखे, अरे यार। तो ये जो बनने में समय लगता है, रैप तो लिख दिया, ये जो बनने में समय लग रहा है, उसके पीछे बहुत सी चीजें लग रही है। माँ बाप भी लग रहे हैं उसके पीछे, भाग भगोड़े भी लग रहा है, घर से रनअप भी लग रहा है, उसके लिए सब कुछ लग रहा है, उसके लिए मारपीट भी लग रही है, पुलिस से झड़प भी लग रही है, सब कुछ लग रही है। और कुछ तुम्हारा लुक, तुम्हारा विजन। और कुछ जगहों पे ऐसे, जैसे मैं शिवालय में जाता हूँ,
कोई भी शिवालय में आज तक कभी लाइन में खड़ा नहीं हुआ। मेरे को आज तक याद नहीं है, मैंने देखा है कि 300 लोगों की लाइन लगी है भोजन के लिए, बट जब मैं लाइन में खड़ा हूँ तो एक साधु बीच में से उठ के आ रहा है, मेरे को बोल रहा महादेव तू नहीं। अच्छा। बोलते थाली दे थाली, हाँ वो मैं तो देन वो अलग से डाल के मेरे को, हाँ तू इधर बैठ के, बोलता है तू इनमें से नहीं है। तो वो एकदम क्लियर, उनका थॉट एकदम ही क्लियर, उनको पता है कि लड़का क्या झेल रहा है ना, क्योंकि मेरे को जो झेल रहा हूँ मेरे को पता है। मैं इधर बैठ के किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकता, मेरे को पता है मैंने सोच लिया तो मैंने अपने दिमाग का खत्म कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर को अपने भीतर रखना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर तुम, और अपन तो कैसे ईश्वर को रख रहे हैं भाई, अपन काल भैरव को रख रहे हैं, अपन रखना चाहते हैं हनुमान जी को, अपन रखना चाहते हैं सभी देवियों, सबसे बड़ी करणी माता को, सब बहुत खतरनाक। काल भैरव तुमको क्या लगता है आज जो भी बीकानेर के अंदर XYZ चीजें हो रही है, जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज है, जो खतरनाक एक्टिविटीज है, एक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पैदा हुआ उनके आशीर्वाद से, तो वो एनर्जी सबके अंदर दौड़ रही है, लेकिन वो उनको रास्ता नहीं पता ना। बिल्कुल, मेरी माँ ने पूजा की सारी जिंदगी कि एक लड़को दे भैरू एक छोरो दे, भैरू एक छोरो दे, भैरू है तो वो भैरू ही पैदा उसी। सही बात है, वो कोई और को नहीं पैदा हुआ। तो मेरी माँ ने अगर किसी से कुछ मांगा है तो किसी ने कुछ, तो उसके अंदर वही दिखेगा कहीं ना कहीं वो लक्षण। जब मैंने खुद के अंदर देखना शुरू किया, मैं बोला आओ क्या सुंदर चीज, मेरी माँ ने क्या मतलब मेरे को क्या दे दिया। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं मेरे को पता है। कोई बैठ के ना कि हमारी 10 दिन बाद डिलीवरी है तो वो पाठ वगैरह कर रही है, नहीं। वो बैठी है आराम से, कुरकुरे खा रही है, कुछ लटका मटका खाना तो वो खा रही है। अब मेरी माँ ने, जब मैं कोख में था तब भर दिया नाम मेरे अंदर राम का, और मेरी माँ ने बस ये सिखाया तू किसी का मत हो, तू राम का हो जा बस। बिल्कुल सही, किसी का मत हो जगत में, कुछ नहीं पड़ा, तू मेरा भी मत हो, तो अपने बाप का भी मत हो, क्योंकि जो राम का हो गया वो सबका हो गया। तो मेरा भी ऐसा ही है, जिसके व्यक्ति कोई भी, और मेरा ऐसे ही, मैं लोगों से नहीं मिलता, मैं लोगों से बीच में नहीं जाता हूँ, ज्यादा बिल्कुल नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को जो ये बनने में लगा है, जैसा किया है ना, इसके पीछे बहुत वैसा चल रहा है। और ज्यादातर यही होता है कि ये हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि डबल डेटिंग हो गया आजकल, हर जगह यही चल रहा है, लड़का लड़की कैसे चल रहे हैं, जेनजीज वाला ये चल गया है, सबको फ्रेंड बनाना है, सबको वैसा रहा। और मेरा ऐसा नहीं, मेरा लुगाई वाला थॉट प्रोसेस है भाई, लुगाई चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि औरत कैसी होती है। अब जिसने नहीं देखी है ब्रो के महिलाएं कैसी होती है, कैसे रहने चाहिए। अभी कैसा ना यार, मैं किधर जा रहा हूँ यार, मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, वो मेरे को ही घूर रही है। वो एक, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पे 4 लड़कियां हैं, बट वो मेरे को घूर नहीं रही है, वो मेरे को शर्मा रही है मेरे को देख के, वो इधर उधर हो रही है कि यार ये देख ना ले, ये देख ना ले। अच्छा। और इधर की लड़कियां तो सब भाई देख ले। तो जब देखा ना, थोड़ा सा मालूम पड़ा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आदमी ऐसा होना चाहिए, औरत ऐसी, इसका मतलब गड़बड़ है। बिल्कुल, अगर वैसा भी है तो उसको हो सकता है वो बताने वाला कोई नहीं रहा हो। और कैसा है यार, मैं भी था ना यार, कूल डूड वाला ही बंदा, एकदम वही वाला, वो तो मेरे को घसड़ा उठाया वहां से, ईश्वर की नजर पड़ी मेरे पे, हाँ तू आ तेरे को लेता हूँ, एकदम अच्छे से मेरे को रगड़ा, बोलते इधर रहे। और भाई सोया हूँ भाई रोड पे, तुम क्या समझते हो जंगल में रहना और वैसा ये सब कुछ करना शिव वाले में, ये उनकी मर्जी के बिना नहीं होता सही है ना। तुम्हारे साथ शिव, तो अगर तुम शिव के बारे में भी सोच रहे हो तो वो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा दिमाग इतनी ऊपर की चीज सोच ले। सही बात। तो कहीं ना चीज, और हालांकि मैं रैप करता हूँ, बट मैं बिल्कुल भी ऐसा क्लियर मैं बोल देता हूँ, जब मैं म्यूजिक के साथ होता हूँ तब मैं वैसा हूँ। हालांकि हर व्यक्ति भीतर ही भीतर कुछ और है, सबको पता है। तो अभी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताइए कि किस टाइप का आपका म्यूजिक होने वाला है। अभी आ रहा है, देखो एक तो गाना आ रहा है सूसा जी, सूसा सारा रहा जी, ठीक है। तो ये थोड़ा गाना मारवाड़ी है पूरा जी जी। इस गाने को भी मैंने ऐसे ही लिखा है, कुछ मजा आता है सुनने में। तो ये भी गाना कुछ वैसे ही मैं गाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। जी जी जी, इन दिनों ही आ जाएगा। उसके अलावा कंटिन्यू वीडियोस तो आने वाले ही है, और म्यूजिक आने वाला है, वीडियोस नहीं आने वाले, म्यूजिक आने वाला है, रैप आने वाला है, मैं आने वाला हूँ, और कुछ नहीं। और बाकी अदरवाइज मैंने कुछ चीजें रखी हैं जो मैं बाहर, जैसे मैं अभी बॉम्बे जाऊंगा तो उधर कुछ कॉलेब्स करने वाला हूँ। उधर कुछ जनता मेरे को और अच्छे से जान गई है कि वो बंदा इधर से गया, उधर जाके ये मचा रहा है, देखो इसको। और पब्लिक बोल रही है भाई तू मचा रहा है क्या? मचा रहा है, हाँ भाई मचा रहा हूँ, आजा आजा वापस आजा करते कुछ। तो उनके पास भी जाना है वापस, उनके साथ भी म्यूजिक बनाना है। B2M आ रहा है, B2M पूरा ऑल अबाउट बीकानेर से लेकर बॉम्बे तक का जो भी मेरा सफर रहा, उसके 3 गाने, वो 3 गानों में अधिकतर सब कुछ मेरा क्लियर है। अच्छा है ना। बाकी और भी इसके बाद IP, वैसे मेरे पास गाने 150-200 पड़े हैं, छोड़ो वो ऐसा कुछ नहीं है, गाने आते ही रहेंगे, नहीं रुकने वाले, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास म्यूजिक के सिवा कुछ नहीं है।
बिल्कुल बेसब्री से आपके आने वाले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग जी। और ऐसे ही आप छाए रहो, बीकानेर का नाम रोशन करो और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें आप लाते रहो। और जो बीकानेर में जो रैप कल्चर को लेकर एक मतलब बोलते हैं ना कि एक भ्रांति सी फैली हुई है, आप मिटा दो। भ्रांति वही है ना, एक जब तक एक शक्ल नहीं आकर खड़ी होगी ना लोगों के सामने, बिल्कुल। क्योंकि यार तुम किसी को जानना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, उसके लिए यार तुम क्रिकेट को क्यों पसंद करते हो? तुम्हें सचिन पसंद है यार, बिल्कुल। तुम्हें सचिन क्यों पसंद है, धोनी क्यों पसंद है? क्यों यार, खेलता गंदा है, मारता गंदा है ना। आज रैप भी है बीकानेर में, क्यों नहीं? क्योंकि बीकानेर में कुछ है नहीं। एक बंदा उठेगा बीकानेर से, यार ये बंदा आया बीकानेर का लड़का है, इसने रैप किया और इसने उछाल मार दी, सब जानते हैं इसको, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो लोगों के सामने एक छवि बनेगी यार ये बंदा। मेरा यूट्यूब अकाउंट टीनेक्स, स्पॉटिफाई पे भी टीनेक्स, एंड हर जगह टीनेक्स। मेरे इंस्टा अकाउंट से तुम जा सकते हो वहाँ तक, हर जगह तक मैं लिंक डाल रखी है। एंड प्यार करते रहो, ये बोलूँगा। म्यूजिक आ रहा है, संगीत आ रहा है और रैप आ रहा है, एंड टीनेक्स आ रहा है और भी बहुत कुछ आ रहा है। और जो मैंने अपने भीतर भरा है वो आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो आपने देख लिया होगा, मैं रैप तो है ही, वो बोली है केवल, लेकिन बात क्या करनी है वो मुझे पता है और वो ही करना है। क्या बात है, बहुत मजा आया आपसे बात कर और ऐसे ही आप छाए रहो, बीकानेर का नाम रोशन करते रहो। बीकानेर की जनता के लिए, सितारे पर पधारने के लिए धन्यवाद, आपका ही बुलाने के लिए अच्छा लगा।